महाकुंभ में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रामराज की परिकल्पना और सनातन के मूल्यों को बताते हुए स्वर्णिम भारत निर्माण का मॉडल बनाया गया है। देखिए पल्लव मिश्रा की ये रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। उस महाकुंभ में देश और दुनिया के तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ऐसे में सब अपनी सहभागिता भी कर रहे हैं। और इसी में ब्रह्म कुमारी संस्थान भी है जो जिसका पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है। और इस यहाँ पर जो पूरा पंडाल लगा है उसमें भारत को कैसे स्वर्णिम भारत बनेगी उस थीम पर स्वर्णिम ज्ञान कुंभ भारत ज्ञान कुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है। उसमें अनेक प्रकार की चीज़ों को दर्शाया जा रहा है, कैसे कलयुग से स्वर्णिम युग तक की जो है यात्रा होगी। और आप सामने देखें तो सामने इनका एक पंडाल है जिसमें बड़ी संख्या में कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। जो प्रवचन चल रहा है उस प्रवचन को सुन रहे हैं, जो प्रवचन दिया जा रहा है। और अब आध्यात्मिक जो यात्रा है उसके बारे में वो जान रहे हैं, कैसे जो है आध्यात्मिक यात्रा जो है पूरी हो रही है। ये देखिए खासकर ये कलयुगी दुनिया है। इसमें बताया गया है कि कैसे कलयुग में जो लोग हैं वो किस प्रकार की चीज़ें सोच रहे हैं और उसका असर क्या होता है। अगर आप यहाँ देखिए ये कलयुगी जंगल है और इसमें देखिए अब बताया गया है कैसे जो वर्तमान समय में जो लोग हैं कैसे उनके बारे में विकृतियाँ आती हैं, कैसे उनके बारे में गलत विचार आ रहे हैं। और इसीलिए जो है इसे कलयुग कहा। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक दुकानदार को दिखाया गया और कैसे उसके अंदर झूठ और फरेब है। लोग सामान लेने आए हैं और कैसे वो धोखा दे रहा है, कम सामान दे रहा है और वेट उसका बता रहा है पूरा है। तो एक प्रकार से वर्तमान समय में जो मानव की प्रवृत्ति है वो कैसे जानवर से भी खराब सोचने लगा है उसके बारे में तमाम चीज़ें बताया जा रहा है। खासकर नशा में जो नशावृत्ति है उसको लेकर देखिए कैसे लोग लगातार सेवन कर रहे हैं, अपने जीवन के स्वास्थ्य जो है उसको नुकसानदायक और हानिकारक पहुंचा रहे हैं। और उसके बारे में तमाम चीज़ें इस कलयुगी जंगल में दिखाई गई है। तो हम उन तमाम चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस संस्थान से जुड़े कुछ लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति बहन। ये देखिए ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति बहन है। मैम ये जो कलयुगी जंगल है इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है? हम सब ने मिल करके कलयुग बनाया है। विशेष उस बात पर अटेंशन दिलाया गया। आज हम सब बाहर देखते हैं, हम कहते हैं इंसान हैवान बन गया, लेकिन हमारा अपने कर्मों के ऊपर कभी भी अटेंशन नहीं होता। ये दिखाने का विशेष जो हम सबका प्रयोजन रहा, एक एक कर्म दूषित हो गए हैं, एक एक कर्म विकारी हो गए हैं। और मुख्यतः 5 विकार इसमें दिखाए गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनमें ग्रसित मानव कैसे बुराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैम जैसे ये थोड़ा समझाएं कि ये जो जंगल में ये क्या बताने की कोशिश की गई है? 5 विकारों में से एक होती है लोभ वृत्ति। आज मानव चोरी करने में, डाका डालने में देरी नहीं कर रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष की पूरे जीवन की जमा पूंजी हम पल भर में खाली कर दे रहे हैं, परंतु हमारा विचार कभी ये नहीं होता उस मनुष्य आत्मा से हमें कितनी बद्दुआएं मिल सकती हैं। यहाँ पारिवारिक बोझ दिखाया गया। एक परिवार को भी हम आज बोझ के मुआफिक ढो रहे हैं। कहते चलती का नाम गाड़ी है। पहले गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, इस समय हम कहते गृहस्थी। गिरी हुई हस्ती हो गई और मानव संबंधों को भी ढो रहा है। इसलिए दिखाया हे भगवान ये तो घोर कलयुग है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कलयुग में इंसान की प्रवृत्ति, इंसान की सोच, इंसान के कार्य, इंसान के मन में आने वाले विचार, उन तमाम चीज़ों को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है कि जो इंसान का जो आहार है, जो व्यवहार है वो कैसे परिवर्तित हो रहा है, कैसे वो दूषित हो रहा है। अब यहाँ देखिए पैसा ही भगवान है कि इंसान हर तरफ से सिर्फ पैसे कमाने के बारे में, उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी उसे तरीका अपनाना पड़े, लेकिन वो लोभ के पीछे इतना पागल है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पूरा ध्यान दे रहा है। एनडीटीवी पर महाकुंभ की दुनिया।